हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसमें एक तरह से एरर ही हमने फाइंड आउट करना होता है। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो अंडरलाइन किए होंगे, कुछ वर्ड्स या फिर उसको ब्रैकेट में लिखा होगा। जो वर्ड ब्रैकेट या अंडरलाइन किया होता है उसकी हमने इम्प्रूवमेंट करनी होती है। हमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं, हमने देखना होता है कि उस ब्रैकेट में कौन सी ऑप्शन जो है सही होगी। ठीक है, तो हम वन बाय वन एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव माय सिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड 4। हैज़ ऑर्डर्ड 4 हमें ब्रैकेट में दे रखा है, हमने इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। क्या दे रखा है? माय सिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड वर्ड है वो मेन वर्ब दैट इज़ हैज़ के साथ दे रखा है। तो उसके बाद ये रूल है कि अगर ऑर्डर वर्ड दैट इज़ कोई वर्ब है, कोई काम हो रहा है, वो हमारे पास जैसे हैज़ के साथ है तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। ठीक है, अगर ऑर्डर वर्ड मेन वर्ब के साथ आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, बट अगर ये ऑर्डर वर्ड नाउन के साथ आए तो प्रेपोजिशन लगेगी। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास प्रेपोजिशन दैट इज़ फॉर वर्ड यूज़ नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हैज़ ऑर्डर। हैज़ ऑर्डर्ड यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, ऑन अ हॉलीडे शी प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग फॉर शॉपिंग। यहाँ पे जो ब्रैकेट में दे रखा है उसकी हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, ऑन अ हॉलीडे शी प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग। यहाँ पे प्रेफर्स दे रखा है और साथ में रीडिंग भी दे रखा है, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे जस्ट प्रेफर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट प्रेफर आएगा। क्यों? बिकॉज अगर यहाँ पे प्रेफर्स होता तब तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे होता है ना सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है ना, तो यहाँ पे दो टेंस थोड़ी ना होगी। यहाँ पे होगा शी प्रेफर रीडिंग टू गोइंग आएगा साथ में। ठीक है, टू गोइंग फॉर शॉपिंग। इसका करेक्ट कैसे आएगा? ऑन अ हॉलीडे शी प्रेफर रीडिंग टू गोइंग फॉर शॉपिंग। यहाँ पे प्रेफर जो नाउन है ना, जैसे शी है उसके बाद में टू लगता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे टू लगेगा। एक यहाँ पे रैदर की एग्जांपल भी है, तो रैदर यहाँ पे कहाँ लगता है? यहाँ पे लगता इन्फिनिटिव में, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसके साथ लगेगा। बट यहाँ पे हमारा टू लगेगा बिकॉज नाउन के बाद टू लगेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ऑन अ हॉलीडे शी प्रेफर रीडिंग टू गोइंग फॉर शॉपिंग। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, इन एन इंडस्ट्री वेयर प्रोग्राम्स सर्च इन वेन का मीन होता है यूजलेस, फॉर फ्रेश आइडियाज़। इट इज़ नो वंडर दैट अटेंशन स्पैन्स आर शॉर्ट एंड क्लिच इज किंग। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बोलते वेन आएगा जब वैन आएगा, तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, द फेमस डॉक्टर गुप्ता इज़ ओनली फिजिशियन इन आवर विलेज। हमें ऑप्शन में दे रखा है इज़ अ ओनली, इज़ एन ओनली, इज़ द ओनली, नो इम्प्रूवमेंट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगेगा। ओनली का मतलब हमें पता है कि ओनली, तो ए का मतलब है कि एक है हमारे पास, इसलिए ओनली के साथ कभी भी हमारा ए नहीं लगता। नेक्स्ट एग्जांपल है, माई कज़न्स इनसाइटेड दैट आई शुड वॉच द डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। हमने जो ब्रैकेट में दे रखा है दैट इज़ फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, इसमें हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। जैसे हमें एग्जांपल्स ऑप्शन दे रखी है, फ्रॉम अ बिगिनिंग टू द एंड, बिगिनिंग से पहले ए लगा रखा है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। अगर हम ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ हो रहा है एंड के साथ। ठीक है, तो ये रूल है कि अगर यहाँ पे एक आर्टिकल है ना, वहाँ पे भी सेम आर्टिकल यूज़ होगा। जैसे इन्होंने दे रखा है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, सेकंड में सेकंड ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद है सिक्स्थ एग्जांपल, आई वुडंट अब्यूज माई सेल्फ वाई गेट इनटू एन आर्गुमेंट विद हिम। वाई गेट में हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। एग्जांपल्स दे रखी है, ऑन गेट,
इन गेटिंग, बाय गेटिंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय गेटिंग। आई वुडंट अब्यूज़ माई सेल्फ by getting into an argument with him. Kanika accepted the invitation on the alacrity. So इसमें हम देखेंगे जो ब्रैकेट में ऑन दे रखा है वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विद आएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ए कैप्शंस एल्टीट्यूड कॉज ऑफ्टन डिफ़िकल्टीज इन अ रिलेशनशिप। सो हमने इम्प्रूवमेंट करनी है यहाँ पे। अगर हम ऑफ्टन देखें तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी का। इसमें हमारे पास क्या यूज़ होगा, ऑफ्टन कॉजेस। तो ऑफ्टन पहले आएगा, कॉजेस बाद में। ऑफ्टन मेन वर्ब के हमेशा पहले आएगा, ठीक है। कॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, ऑफ्टन इन्होंने बाद में दे रखा है, तो हमने इसको इम्प्रूव करके जो ऑफ्टन है दैट इज़ एडवर्ब, उसको फ्रंट में लेके आएंगे, बिकॉज दिस इज़ रूल दैट इज़ ऑफ्टन मेन वर्ब के हमेशा पहले आएगा। Next we have ninth example. She broke down at his words, uttered with blatant disregard for a personal feeling. So यहाँ पे जो हमारा पर्सनल है उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा रखे उन्होंने। पर्सनल हमारे पास एडजेक्टिव है, ये हमारा गलत हो गया। बट अगर यहाँ पे पर्सन होता जो कि नाउन है, पर्सन के साथ हम दैट इज़ नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सेकंड ऑप्शन है पर्सन उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा के, ये हमारे पास सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया। उसके बाद है हिज डिसीजन विल बी फेयर टू एवरीवन एज ही इज़ द मोस्ट डिसइंटरेस्टेड पार्टी इन दिस कंट्रोवर्सी। सो इसमें हम देखेंगे कि विल बी फेयर में कौन सी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है, बिकॉज हर मॉडल के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए, बट ऑप्शन में कोई भी मेन वर्ब नहीं है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विल भी, उसके बाद मेन वर्ब आ सकती थी विल बी। मेन वर्ब तो इन्होंने पहले दे रखी है, वी लगा रखा है ना साथ में, और वो हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है शी डिथर्ड हमारे पास सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनेट की दे रखी है। एवरी टाइम शी मेक अ डिसीज़न, तो ये हमारा पास्ट में है, तो हम मेक को भी पास्ट में बना देंगे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें मेक्स, ये हमारा इंडेफिनेट शो कर रहा है। हैड टू मेक, ये हमारा क्या है, पास्ट है, तो हम यहाँ पे हैड टू मेक यूज़ करेंगे। विल मेक हमारा फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी यूज़ करेंगे, हैड टू मेक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम है। हमारे पास जो एमिनेटेड है वो हमें पास्ट टेंस, वो हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है पास्ट इंडेफिनेट की। जो हमें ब्रैकेट में दे रखा है एज दे लर्न, उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे एज शी लर्नड। The student chose to represent the school was the epitome of dedication and excellence. So यहाँ पे हम देख रहे हैं was that is past में दे रखा है, तो हम choose को that is ये हमारे क्या सेकंड फॉर्म में दे रखा है, इसको हम थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। क्यों, बिकॉज अगर टेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो तो उसको हम थर्ड फॉर्म में यूज़ होगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे। बिकॉज यहाँ तो पहले से ही इन्होंने सेकंड फॉर्म चूज़ दे रखा है, तो हम पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग इसको थर्ड फॉर्म दैट इज़ चूज़न में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद है हमारा लाइफ इन मोर थ्राइविंग टाउन्स इन इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। सो हम यहाँ पे मोस्ट को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ मोर। उसके बाद है केशव वाज एंडोर्ड ऑन रेयर टैलेंट्स, तो यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे विद, ऑन की जगह हम का यूज़ करेंगे यहाँ पे विद, ठीक है। उसके बाद है द होल वर्ल्ड फॉर 50 ईयर हैव बीन रिपीटिंग दिस, तो इसमें हम क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हैव दे रखा है, होल हमारा क्या है सब्जेक्ट, वर्ल्ड हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर हो गई यहाँ पे, जैसे हैव बीन रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे क्या होगा हैज़ बीन रिपोर्टिंग, ठीक है। सो आगे है हमारा नेक्स्ट, ही बिगन टू आस्क अबाउट हिज एनिमीज हु हैड बीन हंटिंग हिम।
सो यहाँ पे विगन टू आस्क अबाउट, ये हमारा थर्ड फॉर्म में दे रखा है, विगन तो थर्ड फॉर्म है, इसको हम सेकंड फॉर्म विगन टू आस्क अबाउट में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? बिकॉज़ ये हमारा हैड पास्ट में है तो हम इसको पास्ट में ही कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की कुछ एग्जांपल्स के नोट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पे टोटल 17 एग्जांपल्स करी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। तो ये इजी है, बट जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसके जो कंसेप्ट्स है वो हमें समझ आते रहेंगे, ठीक है। मेनली जो हमारी वोकेबलरी है, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हमें आने चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कॉल्ड ऑफ, कैंसिल करना तो यहाँ पे कॉल्ड आउट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स आप देख लेना 18 से लेके 25 तक। उसके बाद आप कोई बुक, जैसे कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नीतू मैम इंग्लिश की नोट्स चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो वो भी आप बता देना, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो सो यू कैन सिंपली कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।